तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के बारे में। पीआईबी में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस स्कीम के अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को लॉन्च कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब जो गवर्नमेंट का अपना जो गवर्नमेंट का अमाउंट है वो डायरेक्टली कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। और अब तक जब से ये स्कीम स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक लगभग लगभग 25 लाख यूथ को इंगेज कर लिया गया है इस स्कीम के अंडर। मतलब लगभग 25 लाख यूथ को स्किल ट्रेनिंग, बेसिक स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई है इस स्कीम के अंडर। ठीक है। इस स्कीम का लॉन्च कब हुआ था? 2016 में इस स्कीम का लॉन्च हुआ था। अब इस ईयर को याद कैसे रखा जाए? तो देखो, हम कोई इमेजिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। इमेजिन करो कि आप पहले दिन किसी इंडस्ट्री में स्किल सीखने जा रहे हो, या पहले दिन आप किसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेने जा रहे हो। जब आप कहीं पहले दिन जाते हो ना, आपको कुछ ना कुछ खाने को दिया जाता है, खाने पीने को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है। इमेजिन करो कि आप किसी इंडस्ट्री में पहले दिन ट्रेनिंग लेने जा रहे हो और आपको इंडस्ट्री वालों ने एक कटोरी छोला देके आपका स्वागत किया है। एक कटोरी छोला देके इमेजिनेशन करना है। ठीक है। इंडस्ट्री वालों ने एक कटोरी छोला दिया है। छोला मतलब सोलह मतलब छोला। ठीक है। थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो? बहुत अच्छा। चलो, इमेजिनेशन बन जाएगा ना, आप ईयर कभी नहीं भूलोगे, इमेजिन कर लोगे आप। ठीक है। वरना याद करना बहुत मुश्किल आता है, इतने सारे स्कीम है, सबके ईयर याद करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, बहुत सिंपल सा है। स्किल मैन पावर को इंप्रूव करना है, इस्टेब्लिशमेंट को इंकरेज करना है और अप स्किलिंग अपॉर्चुनिटी को इंप्रूव करना है, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम ईयर जो होना चाहिए वो है 14 ईयर। मैक्सिमम ईयर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आधार लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट। ठीक है। अब आधार लिंक नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे होगा? ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस बात है। बात करते हैं कंपोनेंट की। देखो, पहले कंपोनेंट में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जितना भी स्टीपेंड का कॉस्ट होगा ना, 25% कॉस्ट गवर्नमेंट शेयर करेगी, बट जो मैक्सिमम कैप है ना वो 1500 पर मंथ है। ठीक है। 1500 से ज़्यादा गवर्नमेंट पे नहीं करेगी। वैसे तो 25% शेयर करेगी स्टीपेंड का कॉस्ट, लेकिन 1500 उसका लिमिट होना चाहिए पर मंथ, पर अप्रेंटिस। ठीक है। स्टीपेंड की बात करें ना, तो देखो, एक एक बात बड़े ध्यान रखना कि जो भी स्टीपेंड जो इंडिविजुअल को मिलेगा ना, वो बेसिक ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलेगा। बेसिक ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलेगा। स्टीपेंड सपोर्ट विल नॉट बी गिवन ड्यूरिंग बेसिक ट्रेनिंग पीरियड फॉर फ्रेशर। ठीक है। जब तक वो फ्रेशर किसी इंडस्ट्री को फॉर्मली ज्वाइन नहीं कर लेता है, तब तक गवर्नमेंट का जो शेयर है वो स्टीपेंड प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है। इंडस्ट्री चाहे तो इंडस्ट्री खैर अपना हिसाब है, वो जितना चाहे उतना दे सकती है, जैसे चाहे जैसे दे सकती है, पर गवर्नमेंट का जो शेयर है ना वो तभी मिलेगा जब वो पर्टिकुलर जो फ्रेशर है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ज्वाइन कर ले। ठीक है। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये तो हो गया एक कंपोनेंट। दूसरे कंपोनेंट की बात करें, देखो, जो भी बेसिक ट्रेनिंग का कॉस्ट होगा ना, गवर्नमेंट जो होगी वो एटलीस्ट 75%, मैक्सिमम 7500 शेयर करेगी फॉर 3 मंथ या फिर 500 आवर्स। ठीक है। शेयर ऑफ बेसिक ट्रेनिंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रेंटिसेस हु कम डायरेक्टली टू अप्रेंटिसशिप विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेड ट्रेनिंग। ठीक है। अगर प्राइमरी ट्रेनिंग के लिए कोई अप्रेंटिस आ रहा है तो जो भी बेसिक ट्रेनिंग का कॉस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैक्सिमम 7500 तक शेयर करेगी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ या फिर 500 आवर्स। समझ में आ गया? ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये सारे कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिसेस को कवर कर रहा है एक्सेप्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, इंजीनियर ग्रेजुएट। ये इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनके लिए एक अलग स्कीम चल रही है, नेशनल अप्रेंटिसेस टेक्निकल स्कीम। ठीक है। नेशनल अप्रेंटिसेस टेक्निकल स्कीम, इसके लिए अलग स्कीम चली। तो ये जो कैटेगरी है ये इस स्कीम में नहीं है, एनएपीएस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है। तो बाकी ठीक है, बाकी नोट्स में शेयर करता रहा हूँ ग्रुप में, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू।